एक समय की बात है, श्री आदि शंकराचार्य भिक्षा के लिए एक गांव पहुंचे। उन्हें एक कुटिया दिखी। भिक्षाम देहि माते। वह कुटिया एक निर्धन वृद्ध स्त्री की थी। ब्राह्मण देवता को देने के लिए उसके पास कुछ न था। उसे कुछ आंवले दिखे। भक्ति स्वरूप उसने आदि शंकराचार्य को वह समर्पित किए। ऐसी दान शक्ति देख शंकराचार्य अति प्रसन्न हुए। उस स्त्री के दयनीय स्थिति के उन्मूलन हेतु उन्होंने महालक्ष्मी का आवाहन किया और उन्होंने श्री कनकधारा स्तोत्रम की रचना कर डाली। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। भगवान हरि के अंग को पूलक रूपी आभूषणों के समान आश्रय में लेने वाली, जो उसी समान है जैसे एक भौरे के लिए तमाल वृक्ष की कली, कि जिनकी तिरछी दृष्टि की लीला ने समस्त वैभव को स्वीकार किया है, वह मंगलदायिनी मंगल देवता महालक्ष्मी मुझ पर कृपा करे। कि जो सागर से उत्पन्न हुई मां लक्ष्मी है, हे देवी मेरी समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करे। वह माता लक्ष्मी जो बार बार भगवान मुरारी के मुख की ओर प्रेम और लज्जा से युक्त दृष्टि डालती है, जो कि श्री हरि के नेत्रों की गति को ऐसा बना देती है जैसा कि कोई भौरा महाकमल के चारों ओर मंडरा रहा हो। कि जो देवी देवराज इंद्र को भी पद और वैभव देने में सक्षम है, असुरों के संहारक भगवान विष्णु को भी आनंदित करती हैं। कि जिनके नेत्र कमल के उदर के समान है, वह क्षण भर के लिए ही सही मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डाले। शेष नाग पर विराजमान भगवान विष्णु की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करें। वह नेत्र जिनके कोर पर सुंदर पलके स्थित हैं, थोड़े से अध खुले, परंतु जो एक टक नयनों से देखने वाले श्री हरि को अपने पास पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। कि जो मां लक्ष्मी भगवान मधुसूदन के बाहुओं के बीच कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल पर हरित नीले रंग के हार के माला के समान चमकती हैं, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। कि जिनकी कटाक्ष दृष्टि की माला जो भगवान विष्णु को भी आनंद में डाल देती हैं, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। कि जो मां लक्ष्मी है, कैटवासुर के शत्रु भगवान विष्णु के काले बादलों जैसे सुंदर वक्ष स्थल पर बिजली के रेखा के समान चमकती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है, तथा जो समस्त जगत की जननी एवं महान पूजनीय स्वरूप है, वे माता लक्ष्मी मुझे कल्याण प्रदान करें। कि जिनकी कोमल एवं आलस्य पूर्ण मंथर अर्ध दृष्टि के आविर्भाव से कामदेव ने मंगलमय मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया, वही कृपा दृष्टि हे सागर कन्या मां लक्ष्मी कि मुझ पर भी पड़े। हे मां, मुझे ऐसा ध्यान रूपी पवन प्रदान करे जो इस निर्धन दुखी चातक पर धन की वर्षा करे, जो मेरे पाप रूपी गर्मी को सदा के लिए दूर कर दे। कि हे नारायण प्रिय मात लक्ष्मी, ये सब आपके मेघ समान नेत्रों के कृपा वृष्टि से ही संभव हो सकता है। कि जिनकी दया से भरी हुई दृष्टि के कारण विशिष्ट मतों वाले ज्ञानी और विद्वान भी स्वर्ग लोक का स्थान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, वह माता लक्ष्मी जिनकी दृष्टि आनंदित कमल के भीतर के ज्योति के समान है, वह पुष्कर के आसन पर विराजमान देवी मेरा पोषण करें।
कि वाणी की देवी सरस्वती के रूप में, गरुण ध्वज श्री हरि की सुंदरी मां लक्ष्मी के रूप में, शाकंभरी दुर्गा के रूप में और शशि शेखर की प्रिय पार्वती जी के रूप में जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय की लीलाओं में स्थित हैं, तीनों लोकों के एकमात्र परम पिता प्रभु नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी महालक्ष्मी जी को नमस्कार है। ज्ञान और वेदों के स्वरूप वाली, शुभ कर्मों के फल उत्पन्न करने वाली देवी को प्रणाम। सुख और प्रेम के स्वरूप वाली, रमणीय गुणों के महासागर समान देवी को प्रणाम। शक्ति स्वरूप कमल को निवास स्थान बनाने वाली देवी को प्रणाम। पोषण और समृद्धि स्वरूप भगवान विष्णु की प्रिय देवी को प्रणाम। माता लक्ष्मी जी को नमस्कार। कमल वदना कमला को मेरा नमस्कार। जो क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है उन्हें नमस्कार। जो चंद्रमा और अमृत की बहन है उन्हें नमस्कार। श्री नारायण की प्रियतमा को मेरा नमस्कार। हे कमल नयन मां, आपकी वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली है, सभी इंद्रियों को आनंद देने वाली है, साम्राज्य और वैभव प्रदान करने वाली है। यह वंदना पापों और कष्टों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। हे आदरणीय माता, कृपया ये हमेशा मुझ पर फलित हो और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। जिनकी कटाक्ष कृपा दृष्टि की उपासना विधि भक्त को सभी प्रकार की संपदाएं प्रदान करती हैं, उन मुरारी के हृदय की स्वामिनी मां लक्ष्मी की मैं वाणी, कर्म और मन से पूजा करता हूं। हे कमल में निवास करने वाली, कमल को हाथ में धारण करने वाली देवी, जो श्वेत वस्त्र और सुगंधित मालाओं की शोभा से युक्त है, हे भगवती, हे हरि की प्रिय और उनके मन को आनंद देने वाली देवी, जो तीनों लोकों को समृद्धि प्रदान करती हैं, कृपया मुझ पर प्रसन्न हो। मैं प्रातः काल उन माता लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं, जो सभी दिशाओं के हाथियों द्वारा स्वर्ण कलशों से गिराए गए स्वर्गीय जल से स्नान की हुई हैं और जिनका स्वरूप पवित्र है, जो समस्त जगत की माता है, सभी लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की गृहिणी है, जो कि अमृत सागर की कन्या है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। हे कमल पर विराजमान माता, हे कमल नयन भगवान विष्णु की प्रिया, अपनी करुणा से भरी हुई लहरों के समान कटाक्ष दृष्टियों से कृपया मुझे देखें। मैं निर्धन असहाय आपकी सच्ची और प्राकृतिक दया का पहला पात्र हूं। फिर एक चमत्कार हुआ। उस निर्धन स्त्री के घर पर सोने की वर्षा हुई। यही महिमा है श्री कनकधारा स्तोत्रम की।